नमस्कार दोस्तों, कैसे हो सब लोग। आप सभी का इस चैनल स्वागत है। चलिए शुरू करते हैं। बहुत दिनों के बाद अभी मैं वीडियो बना पा रहा हूँ क्योंकि मैं अल्गो टाइप और सिस्टमैटिक ट्रेडिंग के ऊपर ज़्यादा फोकस कर रहा हूँ। इंट्राडे के ऊपर बहुत कम ही ट्रेड्स लेता हूँ क्योंकि सिस्टमैटिक ट्रेडिंग में हमको बेनिफिट ये मिलता है कि हमारा स्टॉप लॉस, टारगेट और पूरा माइंडसेट बहुत ही सही रहता है उसमें। और जैसा मेरा कॉलेज भी है तो पूरा दिन मैं स्क्रीन के ऊपर नहीं बैठ सकता। सिस्टमैटिक ट्रेडिंग में भी हमें सेम उतना ही बेनिफिट मिलता है जितना इंट्राडे में हो रहा था। तो आज मैं जैसे ही थोड़ा फ्री था तो इसलिए ट्रेड लिया था, तो उसी के बारे में थोड़ा डिस्कस करते हैं। निफ्टी में लिया हूँ तो 1 डे टाइम फ्रेम में देखेंगे निफ्टी को। पहले देखिए, निफ्टी यहाँ पे ऑलमोस्ट ऊपर की तरह जा रहा था, बहुत बड़ा यहाँ पे रैली किया और पूरा चॉपी मार्केट यहाँ पे बना दिया। ऑलमोस्ट 2-3 वीक्स यहाँ पे कंसोलिडेट किया निफ्टी ने। उसके बाद इस लेवल का जब ब्रेकआउट हुआ 25,000 का, बहुत डिस्टेंस फेस कर रहा था 25,000 लेवल को। उसके बाद जब इसने ब्रेकआउट दिया यहाँ पे, तब इस पॉइंट में नया बायर्स ऐड हुए होंगे, तो इस पॉइंट में हमको बायर्स मिलेंगे। यहाँ पे थर्सडे का दिन था, तो थर्सडे हुआ, फ्राइडे के दिन हमें फॉलोअप नहीं मिला, बहुत अच्छा फॉलोअप नहीं मिला। ये यहाँ पे देख सकते हैं कि बहुत छोटा सा यहाँ पे ग्रीन कैंडल बना हुआ है। उसके बाद अगर हम मंडे को, यानी कि आज की ट्रेडिंग सेशन, अगर यहाँ पे बहुत बड़ा गैप अप होके 10 मिनट में ये ऊपर चलने लगा तो हमको बुलिश मूवमेंट यहाँ पे देखने के लिए मिल रहा था, लेकिन ऐसा नहीं हुआ। पोस्ट सेम लेवल पे यहाँ पे ओपन हुआ आज का दिन 9:15 को। ओपन होते ही साथ यहाँ पे गिरने लगा। देखिए 1 मिनट में जाते हैं। देखिए 30 तारीख है, तो जैसे ही यहाँ पे ओपन हुआ तुरंत नीचे आना शुरू कर दिया। थोड़ा समझ में आया कि यहाँ पे मार्केट आज रैली नहीं करना चाहता, हो सकी तो कल या परसों मोमेंटम दे दे, लेकिन आज तो नहीं करेगा। तो इसलिए हमने आइडेंटिफाई किया कि इस लेवल पे ना बहुत यहाँ पे बायर्स जो आए हैं 25,000 ब्रेकआउट लेवल को देख के यहाँ पे आए होंगे बायर्स। हम रीसेंट बायर्स के ऊपर बात करते हैं, ना कि बहुत पीछे वो बहुत प्रॉफिट में रहते हैं। इन पॉइंट ये है कि रीसेंट बायर्स यहाँ पे मिलेंगे हमको, और रीसेंट सेलर्स पे भी देखने को नहीं मिलेंगे, क्योंकि जैसे ही नीचे आ रहा है फॉलो थ्रू नहीं मिल रहा है, ऊपर चला जा रहा है, और जैसे ही थोड़ा बहुत नीचे आने का कोशिश कर रहा है ऊपर चला जा रहा है। तो यहाँ पे सेलर्स तो बिल्कुल नहीं रहे, बिल्कुल नहीं रहेंगे। सिर्फ हमें क्या देखने को मिले, बायर्स देखने को मिल रहा है। पहले हमने उनको आइडेंटिफाई किया, और मार्केट यहाँ पे सेंटिमेंट दिखा रहा है कि हम आज बायर्स को ट्रैप करेंगे। तो इसी को हमने आइडेंटिफाई करके पेशेंटली वेट किया, क्योंकि परफेक्ट एंट्री मिलना बहुत ही मुश्किल है। बहुत पेशेंटली हमको वेट करना पड़ेगा परफेक्ट सेट एंट्री मिलने के लिए। तो इसीलिए मैंने बहुत यहाँ पे होल्ड किया। उसके बाद मार्केट को थोड़ा बहुत मोमेंटम करने देते हैं, क्योंकि जब हमारा माइंडसेट सही रहता है ना तो ट्रेड हमें मिल ही जाता है। हरी नहीं करना है, हरी भरी नहीं करना है, आराम से बैठना है मार्केट के सामने। तो देखिए अभी ट्रेड तो लिया हुआ है मैंने अराउंड अराउंड 11:55 को मैंने ट्रेड लिया था। देखिए इस पॉइंट में मैंने एक ट्रेड लिया था, लेकिन थोड़ा बहुत स्टॉप लॉस इधर रखा और स्टॉप लॉस हिट हुआ। उसके बाद सेकेंड ट्रेड मैंने यहाँ पे लिया, क्योंकि देखिए अगर अगर ये पी का चार्ट है, मतलब हम सेलिंग साइड ही ट्रेड लेने वाले हैं। तो देखिए अगर मैं इस चॉपी मार्केट में इस लेवल पे ट्रेड लिया होता ना, तो बहुत सारा एसएल हिट हुआ होता मेरा। तो एग्जैक्टली मैंने इस पॉइंट यहाँ पे ब्रेकआउट पॉइंट पे ऊपर लिया। अराउंड 8-9 थाउजेंड का प्रॉफिट अभी चल रहा है, और ये बहुत कम क्वांटिटी है। 150 क्वांटिटी नॉर्मली 450 या फिर 600 लेते हैं। बहुत ही कम क्वांटिटी है निफ्टी में, क्योंकि मैं ज़्यादा अभी इंट्राडे नहीं कर रहा हूँ, सिर्फ सिस्टमैटिक ट्रेडिंग कर रहा हूँ। तो अभी इसीलिए छोटा क्वांटिटी लिया मैंने। एक और जो हमने आइडेंटिफाई किया था कि देखिए ये निफ्टी का चार्ट है 1 आवर टाइम फ्रेम में। मॉर्निंग इस लेवल पे मार्केट स्टार्ट हुआ, इस लेवल पे मार्केट स्टार्ट हुआ यहाँ पे। तो जब पहला कैंडल 1 आवर का कैंडल यहाँ पे रेड बना, और हमको मालूम पड़ गया कि देखिए कितना आसानी से हम आइडेंटिफाई कर सकते हैं कि जो बुलिश यहाँ पे रैली हुआ है। उसके बाद देखिए एक कैंडल, 2, 3, 4, 5, 6, बहुत सारे यहाँ पे कैंडल्स बने हैं, लेकिन उनका लो यहाँ पे ब्रेक नहीं हुआ है। देखिए इसका लो ब्रेक नहीं हुआ, इस कैंडल का लो ब्रेक नहीं हुआ। तो हम पहले वेट कर रहे थे कि एक कैंडल का यहाँ पे लो ब्रेक हो जाए, तब हमको मालूम पड़ेगा कि थोड़ा बहुत रिट्रेसमेंट तो आने वाला है यहाँ पे। तो जब इस लेवल का यहाँ पे ब्रेकडाउन हुआ, और हमको मालूम है कि यहाँ पे बायर्स बैठे हुए हैं और यहाँ पे बायर्स ट्रैप होने वाले हैं, तो पहला हमारा ट्रेड आइडेंटिफाई हो गया कि हम आज सेलिंग ट्रेड लेने वाले हैं। उसके बाद हम आइडेंटिफाई करेंगे कि हमारा एंट्री लेवल क्या हो सकता है।
एंट्री हम कहाँ पे ले सकते हैं। तो उसी के बाद मैंने एग्जैक्टली इस रेड कैंडल के टॉप पे हमने यहाँ पे एंट्री पोजीशन बनाया। और मेजरली आपको क्या देखना है ना, देखिए पहला तो ट्रेड आइडेंटिफाई हो गया कि हमको सेलिंग ट्रेड लेना है, और एंट्री भी हमको कैसे मिलेगा। देखिए इसको हटा देता हूँ। ये निफ्टी का सेम इसी लेवल का यहाँ पे फ्यूचर का चार्ट है। इसको 3 मिनट्स कर लेते हैं या फिर 5 मिनट्स कर लेते हैं। तो सिंपल आप वॉल्यूम एनालिसिस कीजिए। तो जैसे ही आपको देखने को मिल रहा है कि इस लेवल सॉरी 700 के आसपास हमें क्या देखने को मिल रहा है कि यहाँ पे हाईएस्ट वॉल्यूम इधर ट्रेड हुए हैं। तो ये देखने को मिल गया आपको कि यहाँ पे हाईएस्ट वॉल्यूम इस 700 के आसपास मिल गया। तो पहले इसको पकड़ते हैं। एक बार इस लेवल पे आया, सपोर्ट को थोड़ा बहुत ब्रेक किया लेकिन नहीं हो पाया, फिर से ऊपर चला गया। फिर से यहाँ पे ब्रेक डाउन देने के लिए आया इस लेवल को, फिर से यहाँ पे सस्टेन नहीं हो पाया, फिर से ऊपर चला गया। तो जब बायर्स यहाँ पे ग्रीडी होंगे, देखिए बायर्स जहाँ पे ग्रीडी होंगे, पूरा इस लेवल का यहाँ पे ब्रेकआउट हुआ, इसी सेम एग्जैक्ट पॉइंट में हमको देखिए टाइम देखिए अराउंड 12 o'clock के आसपास है। इसी पॉइंट में हमने सेल ट्रेड लिया इस लेवल पे और स्टॉप लॉस इसके ऊपर रख दिया। बस हो गया, एग्जैक्ट हमको परफेक्ट पॉइंट भी मिल गया कि कहाँ पे ट्रेड लेना है। सेटअप कैसा होगा, तो यही था एक छोटा सा एनालिसिस कैसे हम ट्रेड कर सकते हैं इंडियन मार्केट में। ट्रेड कैसे बायर्स और सेलर्स दोनों आएंगे और कैसे वो ट्रैप होएंगे। और देखिए बहुत छोटा क्वांटिटी है, कोई भी बड़ा क्वांटिटी नहीं है, जस्ट 150 क्वांटिटी है, अराउंड 2 लॉट के आसपास यहाँ पे लगा हुआ। जो मेन जो चीज़ है ना, आप जितना भी स्टॉप लॉस दे सकते हैं मार्केट को, लेकिन आपको क्या आइडेंटिफाई करना है कि इस चॉपी मार्केट में हमको ट्रेड नहीं लेना है। मतलब इस साइडवेज को छोड़ के जब यहाँ पे मार्केट ट्रेंडिंग होने वाला है, देखिए ये ट्रेंडिंग है, तो इस ट्रेंडिंग को हमें आइडेंटिफाई करना आना चाहिए। क्योंकि आप इस जगह पे फंस गए ना, देखिए आपका एनालिसिस भी सही था, सोचिए कि आप सुबह उठ के अभी सेलिंग करने के लिए बैठे हैं, लेकिन अगर आप इस चॉपी साइडवेज कैंडल्स में अगर आप फंस गए तो आपका पूरा पैसा यहाँ पे लॉस हो जाएगा। तो सोचिए कैसे ट्रेड ले सकते हैं आप आगे। फिर रिग्रेट होगा कि मेरा प्लानिंग तो सही था लेकिन ट्रेड यहाँ पे एग्जीक्यूशन गलत हो गया। तो छोटे मोटे चीज़ों को आपको मास्टर करना है इसमें। तो इसी के साथ मैं यहाँ पे ट्रेड भी अपना क्लोज कर लेता हूँ। प्रॉफिट में आ गए हैं, इतना काफ़ी है, ऑलमोस्ट 10,000 के आसपास यहाँ पे प्रॉफिट मिल रहा है। तो इस कैंडल में हमने पूरा यहाँ पे पोजीशन अपना स्क्वायर ऑफ कर दिया इसी कैंडल के अराउंड। क्योंकि ना मार्केट देखिए इस लेवल पे आसपास यहाँ पे आ चुका है मार्केट निफ्टी, ऑलमोस्ट जितना बुलिश मोमेंटम हुआ ना उसके ऑलमोस्ट 60% के अराउंड यहाँ पे रिट्रेसमेंट हो गया है। फिफ्थ का यूज़ करके यहाँ पे चेक कर सकते हो। देखिए ऑलमोस्ट 0.6 लेवल के आसपास यहाँ पे मार्केट आ चुका है। तो हम उसके ऊपर ज़्यादा एक्सपेक्टेशन नहीं रखेंगे, क्योंकि ट्रेंडिंग तो आज तो हो चुका है। ऑलमोस्ट निफ्टी 0.6% के आसपास यहाँ पे फॉल हो चुका है और हमें टिकटॉक पे हमें प्रॉफिट भी मिल चुका है। तो ज़्यादा हम लालच नहीं करेंगे इसके ऊपर, क्योंकि इसके बाद क्या होगा ना, देखिए इस फॉल को देख के और यहाँ पे सेलर्स ऐड होंगे, ये सब बहुत सारे फिर से यहाँ पे ट्रैफिक का सिचुएशन बनेगा। तो हम इसमें इन्वॉल्व नहीं होना चाहते, तो हम इसलिए पूरा यहाँ पे पोजीशन स्क्वायर ऑफ कर लिया। अराउंड 10,000 का हमने प्रॉफिट यहाँ पे बुक किया, जो ठीक ठाक अमाउंट है, कोई इश्यू नहीं है इसमें। तो चलिए दोस्तों, आई होप आपको ट्रेड पसंद आया होगा। ये पहला स्टेप है कि आपको ट्रेड को डायरेक्शन को आइडेंटिफाई करना पड़ेगा कि आज बाइंग जा सकता है या फिर सेलिंग जा सकता है या फिर साइडवेज रह सकता है। इन तीनों में से एक ही होगा, इसके ऊपर कुछ नहीं होने वाला है मार्केट में। तो अगर बाइंग होगा तो किस लेवल पे सेलर्स ट्रैप होंगे, अगर सेलिंग होगा तो किस लेवल बायर ट्रैप हो रहे होंगे। अगर साइडवेज रहेगा तो आपको यहाँ पे आइडेंटिफाई करना पड़ेगा। देखिए इस लेवल पे हम ट्रेड नहीं ले सकते। तो दूसरा पॉइंट, जो सेकेंड पॉइंट है, एंट्री और एग्जिट। एंट्री किधर करना है और एग्जिट किधर करना है, इसके ऊपर कॉन्सेंट्रेट कीजिए। थर्ड, आपका रिस्क मैनेजमेंट कितना है, कितना क्वांटिटी लेना चाहते हैं, आपका रिस्क रिवॉर्ड रेशियो क्या है, उसके ऊपर थोड़ा ध्यान दीजिए। और फाइनली साइकोलॉजी जो माइंडसेट के ऊपर आता है उसके ऊपर थोड़ा बहुत फोकस कीजिए। इजीली ट्रेड यहाँ पे एग्जीक्यूट हो जाएगा। तो मार्केट यहाँ पे क्लोज हो चुका है। तो जैसे हमने डिस्कस किया था, इसी लेवल के आसपास ये
थोड़ा बहुत यहाँ पे सपोर्ट लेगा, क्योंकि आप देख सकते हैं यहाँ पे अगर हम फिबोनाची ड्रॉ करेंगे तो ये नियरली ऑलमोस्ट 0.6 के आसपास यहाँ पे सपोर्ट लिया, इसी पॉइंट के आसपास। तो एग्जैक्टली हमारा शॉर्ट पोजीशन इस लेवल के आसपास था और स्टॉप लॉस बहुत ही छोटा था और टारगेट ऑलमोस्ट यहाँ पे देख सकते हैं ऑलमोस्ट 1:8 का हमारा रिस्क रोड रेशियो था यहाँ पे, जो कि अचीव हो गया। ये निफ्टी का 1 आवर चार्ट है, तो इसमें यहाँ पे हमने एंटर किया और इसके आसपास हमारा टारगेट यहाँ पे बुकिंग हो गया। क्योंकि यहाँ पे देखिए ये जो कैंडल का विक है ये सपोर्ट की तरह बिहेव करता है, तो इसी विक के आसपास इसने सपोर्ट लिया और एक और जो पॉइंट है 0.6 के आसपास फिबोनाची का सीरीज आ रहा था, तो इसको भी मार्केट में यहाँ पे रेस्पेक्ट दिया। तो ये था मार्केट का पूरा लॉजिक आज के ट्रेड तरीके से आप प्लानिंग कर सकते हैं ट्रेड को। एल्गो और सिस्टम ट्रेडिंग के ऊपर भी मैं बात करूँगा नेक्स्ट वीडियोस में। तब तक के लिए धन्यवाद।